कहानी की शुरुआत में हम इस्कान नाम के एक शैमन को बहुत ही खतरनाक वाला काला जादू करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास इरमा और वुलेन नाम की दो बहनें आती हैं। इरमा इस्कान से काला जादू करवाने आई थी, लेकिन उसकी छोटी बहन वुलेन, जो कि काफी डरी हुई थी, वो उसे वापस चलने को कहती है। लेकिन इरमा के सर पर तो अपने प्यार को पाने का भूत सवार था। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड गालंग से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने गालंग को अपना बनाने के लिए काले जादू का सहारा लेना ही सही समझा। लेकिन इस्कान ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि गालंग इरमा का कजन है और अगर उससे उसकी शादी होती है तो वो मारी जाएगी। तभी वुलेन को एक जिन पोजेस्ट कर लेता है और वो इरमा को डराते हुए कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती, जिससे इरमा भी अब डर कर समझ जाती है। अब हमें 12 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम इरमा को अपनी बहन वुलेन और मदर के साथ गालंग के घर जाते हुए देखते हैं। अब 12 साल बीत जाने के बाद गालंग ने निशा नाम की लड़की से शादी कर ली थी और अब उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम सोफिया है, जो कि ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकती। ये सब यहाँ सोफिया की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। गालंग के घर पर ही हम उसकी मदर को भी देखते हैं, जो कि बहुत बीमार थी, वो खुद बेड से उठ भी नहीं सकती थी। अब बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद हम इरमा और गालंग को साथ देखते हैं और हम जान पाते हैं कि इरमा और गालंग का आज भी अफेयर चल रहा है। गालंग शादीशुदा होने के बाद भी इरमा के काफी क्लोज था और कहीं न कहीं यह बात निशा भी जानती थी। इरमा गालंग से कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है, लेकिन अब तक गालंग को ये समझ आ चुका था कि वो अपनी बेटी और वाइफ के साथ गलत कर रहा है, इसीलिए वो इरमा से रूड बिहेव करता है। अब घर वापस आने पर इरमा बार बार गालंग को कॉल करती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता। इरमा की बहन वुलेन, जो कि ये सब जानती थी, वो उसे फिर समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि गालंग का पीछा छोड़ दो, वो तुम्हारा नहीं हो सकता और अब उसकी फैमिली भी है, लेकिन वो उसकी न सुनते हुए उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। इरमा को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कभी गालंग भी उससे बहुत प्यार किया करता था। वो दोनों ने ही एक दूसरे से कभी भी अलग न होने का वादा किया था, लेकिन गालंग की मदर ने उसकी शादी निशा से करा दी। हालांकि इरमा को निशा और सोफिया से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो सोफिया को बहुत प्यार करती थी। अब गालंग का इतना इग्नोर सहने के बाद वो उसके वर्क प्लेस पर पहुंच जाती है, जहां वो उसे अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। लेकिन गालंग के फिर भी ना मानने पर इरमा भड़क जाती है और इसी बीच वो गिर जाती है, जिस कारण से उसका मिसकैरेज हो जाता है। इसके बाद गालंग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। इरमा के होश आने पर वो उसे अपने बच्चे को खोने का जिम्मेदार ठहराती है। गालंग फिर उसे समझाता है कि वो अब साथ नहीं रह सकते, लेकिन इरमा तो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो उसे बार बार ये कह रही थी कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन गालंग उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब गालंग के पास एक उस्ताद आते हैं। वो उसे सोफिया का बर्थडे गिफ्ट देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे फैमिली में से कोई भी अब मस्जिद में प्रेयर करने के लिए नहीं आता, इसीलिए तुम्हें आना चाहिए। उस्ताद जी ने सोफिया को एक प्रेयर सेट गिफ्ट किया था। अब रात में जब गालंग सो रहा था तो सोफिया उसके पास आती है। उसकी दोनों आंखें गायब थी और वो अपने फादर से कहती है कि मुझे अगली बार गिफ्ट में आंखें चाहिए, जिससे डरकर गालंग की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था। जिसके बाद वो सोफिया के पास जाकर बैठ जाता है और अपना पास्ट याद करने लगता है, जहां हम जान पाते हैं कि जब निशा प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त गालंग उसका सही से ख्याल नहीं रखता था। जो केयर उसे निशा की करनी चाहिए थी वो उसने नहीं की और इन्हीं सब कॉम्प्लिकेशंस के कारण सोफिया की आंखें नहीं हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर इरमा बार बार गालंग को कॉल कर रही थी, लेकिन गालंग इस बार उसे गुस्से में आकर उल्टा सीधा कह देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। इस बार वो गालंग को पाने के लिए बहुत ही खतरनाक डिसीजन लेती है, जिसके बाद वो दोबारा इस्कान के पास जाती है और कहती है कि उसे गालंग किसी भी हाल में चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो उससे कहती है कि मैं अब उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, लेकिन इस्कान अभी भी इरमा को वार्न करता है कि ऐसा करना खतरनाक होगा, मगर
देखकर इरमा उसे अपनी और वोलन की ज्वेलरीज देते हुए रिक्वेस्ट करती है। वहीं बैठी इस्कान की मदर ज्वेलरी देखकर इस्कान को इस काम के लिए मना लेती है। अब इस्कान बताता है कि जिन्स बहुत तरह के होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे होते हैं, और उन्हीं बुरे जिन में से एक एनेजार नाम का जिन होता है जो मुस्लिम्स के हिसाब से बहुत बुरे माने जाते हैं। अब काले जादू के लिए उसे निसा की फोटो और कुछ चीजें जैसे बाल, खून या फिर नाखून, क्योंकि इन सब चीजों पर ही ब्लैक मैजिक ज्यादा असर करता है। इस्कान के कहने पर इरमा वो सारी चीजें इकट्ठा कर लेती है। अब रात होते ही इस्कान रिचुअल करना स्टार्ट करता है। इस्कान ने भी रिचुअल के लिए काफी सारे खतरनाक इंतजामात किए थे। उसने जानवर और मरे हुए इंसान के बॉडी पार्ट्स का यूज किया था। काफी मेहनत और प्रेयर्स के बाद जिन भी आ जाते हैं। वो उन्हें निसा को पोजेस्ट करने को कहता है। मैजिक इतना खतरनाक था कि उसका पूरा घर हिल जाता है। काम खत्म होने के बाद वो इरमा को बताता है आने वाली 5 रातें निसा के लिए उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रातें होंगी। दरअसल इस मैजिक से निसा के साथ साथ उसके सारे ब्लड रिलेटिव्स मारे जाएंगे और इरमा की सारी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी। अब पहली रात में हम निसा को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। तभी उसके सामने बफेलो की कटी हुई बॉडी के पार्ट्स गिरने लगते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे खून भी गिर जाते हैं। वो डरकर चिल्लाने लगती है। तभी गालंग आकर उसे संभालता है। गालंग के आते ही वहाँ सब कुछ सही हो चुका था, जिस कारण वो उसे सोने को कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में निसा पोजेस्ड होकर सोफिया के डॉल की और खुद के बाल काटकर खा लेती है, जिस कारण उसे वोमिटिंग होने लगती है। फिर होश में आने पर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो इन सब के बारे में गालंग को बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन गालंग उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। अब दूसरी रात होते ही हम इरमा को देखते हैं, जहाँ उसकी बहन वोलन उससे ज्वेलरीज के बारे में पूछती है। साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि जरूर तुमने वो सारी चीजें इस्कान को दी होंगी, जिस पर उन दोनों बहनों में लड़ाई हो जाती है। अब रात को सोते वक्त हम देख पाते हैं कि वोलन की बॉडी इरमा को हॉन्ट करती है, जिस कारण वो काफी ज्यादा डर जाती है और तभी उसकी बहन वोलन उसे आकर संभालती है। ये सब देखकर इरमा काफी ज्यादा डर गई थी। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि काला जादू तो निसा पर हुआ था, तो सिर्फ उसके ब्लड रिलेटिव से मारे जाएंगे, लेकिन यहाँ निसा को हॉन्ट क्यों हो रहा है ये हम आगे की स्टोरी में जान पाएंगे। अब हम दोबारा से निसा को देख पाते हैं, जो कि प्रेयर कर रही थी। तभी अचानक उसे वोमिटिंग होती है, जिससे बहुत सारे वॉर्म्स यानी कीड़े बाहर आते हैं। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो उन सारे कीड़ों को एक जार में बंद कर देती है ताकि वो इसे दिखाकर किसी से हेल्प मांग पाए। इसके बाद निसा गालंग की मदर यानी अपनी सास के पास जाती है, लेकिन वो पोजेस्ड होकर उसे जान से मारने ही वाली थी। तभी वो होश में आती है और ये देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है। वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान थी और रोते हुए उनसे माफी भी मांगती है। अब निसा जब उस जार को दोबारा से चेक करती है तो उससे सारे कीड़े गायब हो चुके थे। तभी गालंग की माँ, जो खुद से हिल भी नहीं सकती थी, वो चलते हुए किचन में आती है और उबलते हुए खाने से भरे पॉट को अपने ऊपर डाल लेती है, जिस कारण वो वहीं जलकर मर जाती है। ये सब देखकर निसा की हालत खराब हो जाती है। अब तीसरी रात को हम गालंग की माँ का फ्यूनरल होते हुए देखते हैं, जिसमें सभी लोग आए थे। तभी निसा पोजेस्ड होकर गालंग की मदर की बॉडी को दूर फेंक देती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। वहीं खड़ी इरमा ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी उस्ताद जी उस पर एक्सोरिज्म करके फिलहाल के लिए जिन को भगा देते हैं। अब उस्ताद जी भी ये समझ चुके थे कि किसी ने इविल जिन को जानबूझकर बुलाया है। फिर जब निसा को सुलाकर गालंग भी सोने चाहता है तो उसे भी डरावने सपने आते हैं, जिसमें वो खुद को कफन में देखता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे मरे हुए लोग झूम रहे थे। जिसके बाद गालंग उस्ताद जी के पास जाकर मदद मांगता है। उस्ताद जी उसे बताते हैं कि उस जिन को काले जादू से यहाँ बुलाया गया है और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक है। उस्ताद जी उसे हॉली वाटर देते हुए कहते हैं कि हमें निसा पर एक्सोरिज्म करना होगा।
वहीं घर पर निशा को गालंग के मदर की स्पिरिट हॉन्ट कर रही थी, लेकिन सही वक्त पर गालंग आ जाता है और उसके सर पर हॉली वाटर लगा देता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। निशा की ये हालत देखकर गालंग को बहुत बुरा लगता है। वो उसे सुलाने के बाद वहीं रेडियो पर इस्लामिक हॉली बुक यानी कि कुरान की आयतें लगा देता है, मगर उसके जाने के बाद वो रेडियो खुद से बंद हो जाती है और निशा फिर से पोजेस्ड हो जाती है। अब अगली रात को हम इरमा के माँ को देखते हैं, जो कि गालंग की मदर की सिस्टर है। उसे भी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे वो परेशान होकर तोड़फोड़ मचा देती है, मानो जैसे वो पागल हो गई हो, जिसके बाद वो भी मारी जाती है। अब अगले दिन इरमा की मदर का फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ अब जाकर इरमा ये कन्विंस कर लेती है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो वुलन को सारी बात बता देती है। वो कहती है कि इस्कान ने तो कहा था कि सिर्फ निशा के ब्लड रिलेटिव्स ही मारे जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। ये सारी बात सुनकर वुलन इरमा पर बहुत गुस्सा करती है और बहुत रोती है। वहीं दूसरी तरफ निशा की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। उस्ताद जी गालंग से कहते हैं कि आज रात वो निशा पर एक्सोरिज्म करेंगे और उस जिन को हरा देंगे। तभी वहाँ इरमा आकर गालंग को भी सारी सच्चाई बता देती है, जिससे गालंग उसे बहुत डांटता है। अब आखिरकार 5वीं रात भी आ जाती है, जो शायद सभी के लिए काफी मुश्किल होने वाली थी, जहां हम इरमा को देखते हैं जो इस्कान से मिलने जा रही थी, लेकिन वुलन पोजेस्ड होकर इरमा पर हमला कर देती है, जिससे बचकर वो घर से बाहर भाग जाती है। वुलन इरमा से कहती है कि आज वो भी मारी जाएगी और खुद पेड़ पर चढ़कर कूद जाती है, जिससे उसका बाल टहनी में फंस जाता है और वो भी मारी जाती है। इन सब से इरमा काफी ज्यादा डर गई थी और वो इस्कान के पास जाना चाहती थी ताकि वो खुद को बचाकर इन सबको रोक सके। दूसरी तरफ निशा का एक्सोरिज्म भी शुरू हो जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वहाँ मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। इधर इरमा इस्कान को हर जगह ढूंढ रही थी, जो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी जिन उसके अंदर जाकर उसे भी खत्म करने लगता है। इरमा की पूरी बॉडी अकड़ने लगती है और देखते ही देखते वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। निशा अब गालंग पर हमला करके उसे मारने ही वाली थी, लेकिन उस्ताद जी आकर उसे बेहोश कर देते हैं और अब जाकर हमें सारी बात पता चलती है। दरअसल निशा पर कभी कोई जिन आया ही नहीं था। जिन ने तो असल में सोफिया को पोजेस्ड किया था, क्योंकि ब्लैक मैजिक निशा पर नहीं बल्कि सोफिया पर हुआ था। दरअसल जिस दिन इरमा ने ब्लैक मैजिक का सामान इकट्ठा किया था, उसमें से वो ब्लड निशा का नहीं बल्कि सोफिया का था, और यही वजह है कि ब्लैक मैजिक निशा के बजाय सोफिया पर हो गया और उसके सारे ब्लड रिलेटिव्स मारे गए। और अब तक निशा से यह सारा काम सोफिया नहीं कराया था। अब सोफिया गालंग को मारने लगती है। गालंग सोफिया से माफी भी मांगता है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती। तभी उस्ताद जी उस पर लास्ट एक्सोरिज्म करते हैं और जिन सोफिया को छोड़कर भाग जाता है। अब निशा के अलावा सभी लोग मारे जा चुके थे। मूवी के लास्ट सीन में हम निशा को हॉस्पिटल में देखते हैं। जब उसे होश आता है तो उसके पास सोफिया आती है, जिस पर जिन अभी भी था। इसका मतलब अब वो अपने सबसे मेन ब्लड रिलेटिव यानी कि अपने मॉम को मारेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग से मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।